बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 है, प्रूव दैट फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ये ए बी वेक्टर मैंने इधर लिख दिया। ए और बी कोई नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो उनके लिए वो कहता है ये फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करें, सेकंड पार्ट मैं बाद में कराता हूं, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लूं। स्टूडेंट्स, ये पूरी आइडेंटिटी है, इसको हमने प्रूव करना है तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं इसकी। राइट हैंड साइड से हम ये चीज बनाएंगे। जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम पहले बड़ी साइड ले लें, क्योंकि बड़ी साइड को सिंप्लीफाई करते करते हम छोटी साइड तक पहुंचते हैं। तो ये वाली साइड ले ली मैंने। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 दोनों में है तो 1/4 को बाहर कॉमन उठा लो, अंदर हमारे पास ये वैल्यू बनी। जब भी स्टूडेंट्स इस तरह से वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाए तो आपने उस वेक्टर को 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिख लेना है। ऐसा काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर देखें क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 में भी किया है, आप चेक कर ले। हमने इस तरह की बात क्वेश्चन 3 पार्ट 2 में भी बच्चों की है। तो अब यहां से आगे जाके हमारा सवाल बहुत आसान हो गया। मेन की स्टेप यही था जो ये हमने किया कि अगर किसी वेक्टर पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, उसको 2 बार उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि a डॉट a दैट इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल आगे हो गया, ये a का इससे भी डॉट और इससे भी डॉट a का, फिर b का इससे भी डॉट और इससे भी डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट बनाया मैंने। माइनस इसमें भी यही काम किया है, बट चूंकि ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेटें बना ली और बाहर ये सुपर यानी स्क्वायर ब्रैकेट बना ली। स्टूडेंट्स, a डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट बी ऐसे ही रखें, लेकिन इस पे कम्यूटेटिव लॉ लगाया मैंने। b डॉट ए को a डॉट बी लिखा, ये b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस पे कम्यूटेटिव लॉ भी लगाया, माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a डॉट बी, इस पे कम्यूटेटिव लॉ लगाया है। b डॉट a को मैंने लिखा है a डॉट b, साथ माइनस से मल्टीप्लाई भी किया है, और ये माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारे पास अगला स्टेप बना है, ये देख लो। हमने ये कम्यूटेटिव लॉ क्यों लगा रहे हैं, हमने बच्चों ये रिजल्ट बनाना है a डॉट बी, दैट्स वाई जहां भी b डॉट a है उसको a डॉट b बनाना है। ये हमारे पास स्टेप बना। जब भी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो, ये बात मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में भी की हुई है, तो बेटा आखिरी 2-3 स्टेप्स के बाद आंसर पर ध्यान रखना है, यानी टारगेट को सामने रखते हुए हमें स्टेप्स का पता खुद चलता जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये a मैग्नीट्यूड, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बाकी हमारे पास 4a डॉट बी बचे, 4a डॉट बी, और हमें आंसर ये लाना है। आप करीब पहुंच चुके हैं, जैसे ही आप आंसर को देखेंगे रिक्वायर्ड रिजल्ट को, आपको खुद अगला स्टेप पता चल जाएगा। ये देखें 4 टाइम a डॉट बी बन गया, सुपर ब्रैकेट भी साथ मैंने जारी रखी हुई, 4 से 4 कट गया, हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, a डॉट बी विच इज द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव हो गया। क्वेश्चन 9 पार्ट 2 है, इसमें भी वही स्टेटमेंट होगी, प्रूव दैट फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, उसके लिए ये चीज प्रूव करनी है। तो बिल्कुल वही स्टेप्स जो पार्ट 1 में थे क्वेश्चन 9 का, वो जो पार्ट 1 है उसको हमने जिस मेथड से जिन लाइंस के साथ किया, इसमें भी वही मेथड, बिल्कुल वही स्टेप्स, वही लाइंस। हम पहले बड़ी वाली साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, 1/2 बाहर कॉमन उठाया, उधर 1/4 कॉमन लिया, आगे हमारे पास ये चीज बन रही है। जब भी किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ ऊपर स्क्वायर हो तो उसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ पे यही काम किया। उधर माइनस था, यहाँ बीच में प्लस है, इधर बीच में प्लस है, उधर क्या था, माइनस था। अब आगे वही काम, जैसे उधर डॉट प्रोडक्ट लिया a का इन दोनों से, फिर b का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट, इसमें ब्रैकेट्स नहीं बनाई मैंने क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, इधर तो मैंने साथ ब्रैकेट्स बनाई थी क्योंकि बीच में माइनस है। ये बस सिंपल है, आगे डॉट प्रोडक्ट ले लें दोनों का। तो उधर बच्चों ये काट रहे थे, यहाँ पे
ये काट रहे थे, लेकिन इधर अपोजिट बात होनी है, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड वाले बचेंगे, बाकी कटेंगे, इसलिए इस पर कम्यूटेटिव लॉ ना लगाएं। इसने आगे इससे कट जाना है, इसने आगे इससे कट जाना है, दैट्स वाई कम्यूटेटिव लॉ ना लगाएं। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सिर्फ सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उनको मैंने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना लिया। इनको कुछ भी ना करें, इन्होंने अब अगले स्टेप में कटना है। ये देखें, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सिंपल है ये चीज, आप इसको चेक कर लें। यहाँ पे ये बी डॉट ए ही रहने दें, कोई जरूरत नहीं इस पे कम्यूटेटिव लॉ लगाने की, ये कट गए। तो हमारे पास ये ए मैग्नीट्यूड ऊपर स्क्वायर है, तो ये 2 टाइम ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये बी मैग्नीट्यूड ऊपर स्क्वायर है, 2 टाइम बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। आंसर ये लाना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट ये है। क्या करेंगे हम, 2 कॉमन लिया, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये 2 से कट जाएगा, अंदर हमारे पास ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये देख लें, हमारा यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैं ए डॉट बी लिख बैठा था, तो वो करेक्शन नोट कर लें, ये बी डॉट ए। क्वेश्चन 10 पार्ट 1 है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, वो कहता है कि कोई से भी 2 यूनिट वेक्टर हैं, उनका जब सम लें तो एक और तीसरा कोई एन अदर यूनिट वेक्टर आंसर बनता है। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उन्हीं 2 वेक्टर्स के डिफरेंस की मैग्नीट्यूड लें तो फिर वो √3 बनती है। यानी जिन 2 वेक्टर का सम ये कोई तीसरा यूनिट वेक्टर बनता है, उन्हीं 2 वेक्टर्स के डिफरेंस की मैग्नीट्यूड लें तो वो फिर √3 बन रही है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वेक्टर मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से यूनिट वेक्टर लेने, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर यानी आई जे के नहीं लेने, उससे हट कर लेने, क्योंकि जनरल बात हो रही है। तो वो तो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, आई इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अलोंग वाई एक्सिस एंड के इज अलोंग जेड एक्सिस। तो वो तो फिर वेरिफिकेशन हो जाएगी, प्रूफ नहीं होगा। यहाँ पे हमने जनरल यूनिट वेक्टर लेने हैं। तो लेट यू वी डब्ल्यू, हमने 3 यूनिट वेक्टर ले लिए, ये यूनिट वेक्टर ही लेने, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि यूनिट वेक्टर लेने हैं। आर 3 यूनिट वेक्टर, एंड उसमें हम ये भी सपोज करेंगे कि इन 2 का जो सम है, यानी पहले 2 का जो सम है वो तीसरा वेक्टर डब्ल्यू है। एंड सपोज दैट सम ऑफ यू, एंड सपोज दैट सम ऑफ यू एंड वी इज डब्ल्यू, यू एंड वी का जो सम है वो डब्ल्यू है, दैट इज u प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूनिट वेक्टर। बच्चों जब हम इधर कह रहे हैं कि ये 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, इट मीन इनकी मैग्नीट्यूड तीनों की क्या होगी, इक्वल टू 1। ये वैल्यू अब हमारे पास मौजूद है, हमारी सपोजिशन के लिहाज से ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। इस रिजल्ट को आगे हमने यूज करना है। हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू शो दैट इन्हीं 2 का डिफरेंस, जिन 2 का सम जो हमने W लिया है, इन्हीं 2 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की मैग्नीट्यूड, यानी इन्हीं UV का जो सम हमने W लिया है, इन्हीं UV का, इन्हीं 2 वेक्टर्स का डिफरेंस जो है, डिफरेंस की मैग्नीट्यूड जो है वो हमने क्या लानी है, दैट इज इक्वल टू √3। अब हमें इस रिजल्ट को लाने के लिए इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन बनेगी। उस कैलकुलेशन की वैल्यूज यूज करने के लिए हम पहले यहाँ पे 1-2 स्टेप अपनी तरफ से करते हैं। वो क्या स्टेप है, यानी ये एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, यानी इस थ्योरम में कोई खास कोई पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन नहीं है, ये एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। तो बच्चों आप याद करें, जब भी मैट्रिक में आप थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ सर्टन सपोजिशन या अजम्पशन लेकर चलनी होती है, और उसके अंदर जो हमारा रिक्वायर्ड टारगेट है उसको सामने सेट रखते हुए, उसको सामने एज ए टारगेट रखते हुए हमने गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है। हमने सपोजिशन को यूज करते हुए थोड़ी बहुत जो उसमें गिवन इंफॉर्मेशन है उस स्टेटमेंट के अंदर
उसको यूज़ करना है, सपोजिशन को यूज़ करना है और अपने रिक्वायर्ड टारगेट तक पहुंचना है। हमारा ये रिक्वायर्ड टारगेट है। तो गिवन इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अनदर यूनिट वेक्टर और टारगेट ये है। तो आए अब इस इंफॉर्मेशन के आगे हमने कुछ अपनी तरफ से स्टेप बनाना है। तो ये देखें u प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूनिट वेक्टर। पहले तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ बच्चों हम मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेकर अब इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इससे अगला स्टेप ये है, यानी ये दो स्टेप अलग अलग बनाएंगे। पहले मैग्नीट्यूड लें, फिर बच्चों इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, या यूं भी कह सकते थे टेकिंग मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैग्नीट्यूड स्क्वायर बोथ साइड। तो पहले मैग्नीट्यूड ले लें और फिर स्क्वायर ले लें। ऐसा हमने क्यों किया, ये इस तरह का स्टेप कई बार कई क्वेश्चन में आ चुका है कि जब भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो उसको हम 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। ये कई क्वेश्चन में ये बात मेरी आप देखें प्रीवियस लेक्चर मैंने की हुई है। तो यहाँ से अब आगे जो है ये लेफ्ट साइड पे इसको मैंने 2 बार डॉट प्रोडक्ट लिख लिया। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि ये स्टेप में बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने किया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो उस वेक्टर को हम 2 बार, जो अंदर मैग्नीट्यूड में पड़ा है उसको हम 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट पे तो मैंने ये काम किया है, बट राइट साइड पे ये जो डब्ल्यू यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, तो राइट साइड पे मैंने इसको 1 लिख दिया। अब कोई बच्चा यहाँ पे ये सवाल कर सकता है कि सर ये लेफ्ट साइड जो है इटसेल्फ, जो अंदर u प्लस v यूनिट वेक्टर्स का सम है, ये वाली चीज अंदर मैग्नीट्यूड के अंदर, सर ये भी तो इटसेल्फ w यूनिट वेक्टर है, तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। यस बिल्कुल, इसको भी आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन फिर सवाल इधर ही रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 इक्वल टू 1 आगे हम चल नहीं पाएंगे। दैट्स वाई लेफ्ट साइड को आप 1 ना लिखें, लेफ्ट साइड को इस तरह से ही उस पे ये स्टेप परफॉर्म करें, क्योंकि हमने ये टारगेट लाना है, हमारा ये मकसद है, हमारी ये डेस्टिनेशन है, हमें ये गोल तक पहुंचना है। दैट्स वाई आप अगर ऐसा करोगे तो सवाल इधर ही खत्म हो जाएगा, इधर ही रुक जाएगा, मुक जाएगा सवाल। आपको लेफ्ट साइड पे यही स्टेप परफॉर्म करना है, जबकि राइट साइड को आपने इस W मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर को 1 लिखना है। तो ये आपने ऐसा नहीं करना। इसमें मैं एक और बात भी ऐड करता चलूं, वैसे तो जरूरी नहीं है कि 2 यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इस बात को मैं अभी समझा लूं, अभी जो मैंने ये बात की है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, कोई जरूरी नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर ही हो, बट इस क्वेश्चन में तो हमें गिवन है, मेंशन है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अगेन एन अदर यूनिट वेक्टर। बट हर दफा ये स्टैंडर्डली ये जरूरी नहीं है कि हर दफा 2 यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर ही हो। क्या मतलब, आए मैं ये बात इधर समझाता हूँ, फिर मैं वापस अपने सवाल पर आता हूँ। फर्ज कर लो मैं 2 यूनिट वेक्टर ले लूँ I एंड J। I यूनिट वेक्टर आपको पता है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये मैंने पहले बताया भी है, एंड J इज अलोंग y एक्सिस 0i प्लस J प्लस 0k। अब ये बच्चों 2 यूनिट वेक्टर हैं, अब इनका सामने I प्लस J का सम लिया तो ये बेटा बनेगी वैल्यू I प्लस J प्लस 0k। नाउ दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, ये जो नया वेक्टर बना है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। आप इसका मैग्नीट्यूड लो ना इसका, तो यूनिट वेक्टर तो वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ये तो मैग्नीट्यूड √2i है। सो कोई जरूरी नहीं है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर हमेशा एक यूनिट वेक्टर ही हो, बट इस क्वेश्चन में उसने हमें कह दिया कि आपने ये बात ले करके चलनी है कि अगर सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन उन्हीं वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लें तो ये √3 होगा। ये चीज बनानी है, ये चीज ले करके ये चीज बनानी है। तो ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी कि
कोई ज़रूरी नहीं है कि दो यूनिट वेक्टर का सम हमेशा एक यूनिट वेक्टर ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, बट इस सवाल में ये इंफॉर्मेशन को हमने लेकर के चलना है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि इसको आप 1 लिख लो और इसको भी 1 लिख लो तो सवाल इधर ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई आपको आगे ये स्टेप करने हैं। तो इसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके अब ये डॉट आगे उसी तरह से जैसे प्रीवियस पार्ट में किए थे, ये इन दोनों से डॉट u का, फिर इस v का भी इन दोनों से डॉट, ये बन गई वैल्यू। यहाँ इस पे कम्यूटेटिव ला लगा रहा हूँ और दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगी। अब u मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी जगह लिखा 1, v मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी जगह भी 1 लिखा, और ये क्या बन गया 2 टाइम u डॉट v। ये 1 + 1 2 बनेगा, इसको मैं उधर ले गया हूँ 1 - 2, और ये 2 टाइम u डॉट v, वैसे ये -1 बन गई वैल्यू। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये -1/2 बन गई वैल्यू। ये हमारे पास रिजल्ट है। ये अभी थोड़ी देर बाद इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को हमने यूज करना है। अब हमारा टारगेट ये है, ये बात मैंने सामने भी अपना गोल या अपनी मंजिल समझते हुए, टारगेट सामने रखते हुए ये चीज, ये अब देखें, वी हैव टू शो u - v यूनिट वेक्टर्स, उनकी मैग्नीट्यूड √3 बनानी है। तो इसके लिए बच्चों आपने ये चीज आगे लेकर चलनी है, यानी इस चीज को लेकर चलना है। सो दिस फॉर वी कंसिडर, पहले मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर लिया और इसको आगे लेकर चलना है। तो इसको 2 बार फिर उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट लिखा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थोड़ी देर बाद ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हम √, लेंगे। तो इधर जैसे हमने इसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिखा, तो इसको भी हमने 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिखना है। अब आगे हमारा वही प्रोसेस जैसे इधर किया था, इस u का इन दोनों से डॉट और इस v का इन दोनों से डॉट। कैसे, ये देखें, ये 2 बार डॉट प्रोडक्ट, फिर v का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट। इधर भी यही काम किया, u का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट, फिर v का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट। देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे u डॉट u, ये u मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये v मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और इस पे कम्यूटेटिव ला लगा लें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये तीनों रिजल्ट्स हमारे पास पड़े हैं। u मैग्नीट्यूड भी पड़ा है, v मैग्नीट्यूड भी पड़ा है, और u डॉट v ये रिजल्ट भी पड़ा है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर ली। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 से कट जाएगा, +1 1 + 1 + 1, ये राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू 3 बन गई। टेकिंग √, ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे +-3 बनेगा। बट ये मैग्नीट्यूड जो होती है, ये लेंथ होती है दर हकीकत, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड लेंथ एक ही बात है। सो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, सवाल आना भी चाहिए। आप पता नहीं उस एंगल से बात को सोचते हैं या नहीं, मैं तो हमेशा सोचता हूँ, और फिर मैं आपके जहन में वो सवाल खुद पैदा करता हूँ और खुद ही मैंने फिर उसका जवाब देना है। सर, यहाँ पे सम तो u और v का आपने w ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मेंशन था कि किस वेक्टर का किस से डिफरेंस लेना है, यानी u का v के साथ डिफरेंस w लेना है या v का u के साथ डिफरेंस w लेना है। यानी मेरा मकसद कहने का ये है कि इस चीज को हमने √3 प्रूव करना है या इस चीज को हमने √3 प्रूव करना है। सर, इसका तो मेंशन नहीं है, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जिन दो का सम लिया है, सिर्फ यही लिखा है कि जिन दो का सम है उन्हीं दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो है वो √3 है। बट ऑर्डर नहीं मेंशन है कि u - v या v - u। तो क्या जवाब हो सकता है बच्चों? याद रख लो, ये मैग्नीट्यूड यानी लेंथ u - v की भी वही लेंथ होगी और v - u मैग्नीट्यूड की भी वही लेंथ होगी। आप दो वेक्टर कोई से भी u और v खुद बना लो पर्टिकुलर, आप कोई से भी दो वेक्टर u और v पर्टिकुलर ले लो और चेक कर लो, u - v करके फिर उसकी मैग्नीट्यूड लो या v - u करके फिर उसकी मैग्नीट्यूड लो, दोनों तरह से रिजल्ट सेम आना है, चेक कर लो। तो यहां पे आपकी मर्जी है, आप u - v मैग्नीट्यूड √3 लिख लो या v - u मैग्नीट्यूड √3 लिख लो, आंसर यही चीज बनना है। फर्ज कर लो कोई बच्चा यहाँ पे v
u मैग्नीट्यूड √3 प्रूव करना चाहता है तो उसके भी इसी तरह की कैलकुलेशन बनेगी और आप कंफर्म कर लें, चेक कर लें, अल्टीमेटली यही रिजल्ट बनेगा। बच्चों ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मुझे ये यूनिट वेक्टर का साइन डालना चाहिए था, तो ये करेक्शन नोट कर लें प्लीज़। ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर का सिंबल करना है मुझे, तो प्लीज़ ये करेक्शन नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। तो ये हमें एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल शो करना है, यानी 90 डिग्री बनाना है। शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री। स्टूडेंट्स बुक में ये स्टेटमेंट जो बुक में मेंशन है ये गलत है, क्यों? सोचें। स्टूडेंट्स यहां पे लफ्ज है इन, एंगल इन अ सेमी सर्कल। बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए पहले सर्कल बना लेता हूं, इतना सेमी सर्कल है तो एंगल इन अ सर्कल उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। इन अ सेमी सर्कल यानी सर्कल के अंदर कोई एंगल, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। लेकिन सही स्टेटमेंट क्या है, यूं होनी चाहिए स्टेटमेंट, शो दैट एंगल इंस्क्राइब्ड, यहां पे लफ्ज क्या होना चाहिए, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी सर्कल की या सेमी सर्कल की, मैं थोड़ी देर सर्कल बना रहा हूं, सर्कल की बाउंड्री यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जब भी हम एंगल लेते हैं डायामीटर के साथ, डायामीटर के एंड पॉइंट्स को हम सर्कल की बाउंड्री पर या सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं मर्जी ज्वाइन करें तो वहां पे जो वर्टेक्स बनेगा, सरकमफ्रेंस पर जो वर्टेक्स बनेगा, उस वर्टेक्स पे जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे सही स्टेटमेंट यूं होनी चाहिए, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, क्योंकि इस थ्योरम का नाम भी है, क्योंकि इस थ्योरम का नाम भी है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इंस्क्राइब्ड मीन उसकी बाउंड्री पर एंगल बने, उसकी बाउंड्री को टच करे वर्टेक्स, तब वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। लेकिन सर्कल के अंदर जो वर्टेक्स बनाएंगे आप तो वो तो एंगल कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, तो इधर होना चाहिए लफ्ज इंस्क्राइब्ड। यहां पे इन का मतलब है एंगल इन सर्कल, तो इन तो कहीं भी हो सकता है, अंदर कहीं, लेकिन इंस्क्राइब्ड मीन उसकी बाउंड्री को टच करे। दैट्स वाई पूरी सही करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यहां पे बच्चों मैंने थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए फुल सर्कल लिया है, मैं थोड़ी देर बाद इसको सेमी सर्कल में भी कन्वर्ट करूंगा। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल वो भी राइट एंगल होता है, एंड एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल वो भी राइट एंगल होता है। थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे इसको आधा सर्कल मिटा दूंगा, फिलहाल मैंने समझाने के लिए पूरा सर्कल बनाया। स्टूडेंट्स इस प्रूफ को आपने मैट्रिक में भी किया है, बट मैट्रिक में आपने ज्योमेट्री में किया था, अब ये वेक्टर के चैप्टर में है, तो अब हम इसको वेक्टर मेथड से करेंगे। हाँ अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यूं लिखा हो प्रूव दैट या शो दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मेंशन नहीं है साथ के वेक्टर मेथड से करना है या ज्योमेट्री के मेथड से करना है, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है कि शो दैट या प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आपकी फिर मर्जी, आप ज्योमेट्री वाले मेथड से कर दो या आप वेक्टर वाले मेथड से कर दो। लेकिन गुज़श्ता ये 2-3 साल में ऑब्जर्व किया गया, हमने ये देखा है कि फेडरल बोर्ड के अंदर जब क्वेश्चन पेपर सेटर बनाता है तो वो बकायदा साथ मेंशन कर देता है इस तरह के थ्योरम के अंदर कि इसको आप वेक्टर मेथड से करें। तो जब वो वेक्टर मेथड से मेंशन कर देता है तो आप लोग बाउंड हो जाते हो कि अब तो करना ही वेक्टर मेथड से है। तो बेहतर फिर यही है, क्योंकि ये हमारी
चैप्टर वेक्टर के चैप्टर में ये चीज पड़ी है, दैट्स वाई आपको बेहतर ये है कि आपने इसको वेक्टर वाले मेथड से ही करना है, ज्योमेट्री वाले मेथड से नहीं करना, क्योंकि वो प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी है चीज। तो बेहतर यही है कि आप इसको बच्चों वेक्टर मेथड से ही याद करें, यानी आपने प्रीवियस ज्योमेट्री मैट्रिक वाले मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करना। स्टूडेंट्स, पहले ये चैप्टर सेकेंड ईयर की बुक में होता था, अब जो है ये आपकी बुक फर्स्ट ईयर की बुक में इन्होंने ये चैप्टर डाल दिया। तो पहले जब सवाल बनते थे चैप्टर वेक्टर वाले चैप्टर से, तो उधर आप पुराने पेपर उठा लें, पास्ट पेपर, उसमें देख लें बकायदा। साथ इस तरह का जब भी कोई थ्योरम आता था तो साथ मेंशन होता था कि सॉल्व दिस थ्योरम या सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द वेक्टर मेथड, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड। वेक्टर के अंदर यानी वेक्टर एनालिसिस के अंदर रहकर, वेक्टर मेथड के अंदर रहकर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट्स, ये टोटली थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, ये टोटली थ्योरम है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, जब भी कोई थ्योरम दिया जाए तो उसमें कुछ सर्टन अजम्पशन लेनी है, सर्टन अजम्पशन लेकर के जो रिक्वायर्ड टारगेट है वो प्रूव करना होता है। तो आए अब हम इस क्वेश्चन का बकायदा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सपोज आ सेमी सर्कल, यहां पे आपने ये लफ्ज सेमी सर्कल जरूर लिखना है। सपोज अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए, तो अब मैं ये रिमेनिंग पार्ट जो है फुल सर्कल वाला आधा हिस्सा हटा देता हूं। सेमी मीन हाफ, तो ये हमारे पास हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, एंड इसका रेडियस हमने ए ले लिया है, एंड सेंटर एट ओ, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ पर है। ओ यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट है, ओ को थोड़ी देर के लिए आप ओरिजिन ही समझें। नाउ सपोज ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, तो ये इस सेमी सर्कल का डायामीटर है। इस सेमी सर्कल का क्या है? ए बी इज डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, यहां पे लफ्ज सेमी लिख लें। ए बी इज डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये इसका डायामीटर है और ओ ओरिजिन है। हमने बच्चों अभी कहा कि इस सर्कल का जो रेडियस है, सेमी सर्कल या सर्कल, इस सर्कल का जो रेडियस है वो ए है। इट मीन अगर ये सेंटर है तो यहां तक ये डिस्टेंस ए है, और इधर भी ये डिस्टेंस क्या है? ए है, और ये भी डिस्टेंस क्या है? ए है। यहां भी डिस्टेंस क्या है? ए है, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक जहां मर्जी जाएं, टोटल सेंटर से बाउंड्री तक जो रेडियस है वो सारों का इक्वल होगा, वो डिस्टेंस जो है वो ए है। तो यहां से यहां तक ये ए लेंथ है, ए डिस्टेंस है। अब मैं इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी इस पॉइंट ए का मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं। तो गौर करिएगा, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का फिर अगर यहां से यहां तक ये पोजीशन वेक्टर होता ही ओरिजिन से पॉइंट तक है, तो इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए वेक्टर, इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, यानी ओरिजिन से यहां तक जो है ये इतना वेक्टर ए वेक्टर है। ओ से ए की तरफ पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से ए की तरफ जो है, ए पॉइंट की तरफ ये पोजीशन वेक्टर ए है। तो फिर ओ से बी की तरफ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फिर क्या होगा? वो बच्चों नेगेटिव ए होगा। यही बात लिखी हुई है। देन पोजीशन वेक्टर, ये मैंने लेट किया है ए का पोजीशन वेक्टर ए, तो फिर बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो रिजल्ट बन रहा है, इसलिए देन लिखा है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट विल बी माइनस ए। वजह जी, वजह यही है कि ये अगर वेक्टर ओ से ए पॉइंट की तरफ हम ए वेक्टर ले रहे हैं, तो यहां से इधर जो होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है। ओ से बी पॉइंट की तरफ जो वेक्टर होगा वो फिर ए नहीं होगा, वो क्या होगा? वो फिर माइनस ए होगा। लेंथ तो ये भी ए है, लेंथ तो ये भी है, यानी इन दोनों वेक्टर की जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे यानी लेंथ लेंगे, तो वो दोनों वेक्टर की लेंथ जो है वो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। इस पे मैंने वेक्टर का निशान नहीं बनाया, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि ये v एक वेक्टर है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है फिर हम यहाँ पे v सिंपल डालते हैं। ये सिंपल v जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट्स वाई आगे हम सिंपल v डाल देते हैं। तो इसी तरह से ये a वेक्टर के आगे हमने a कहा, माइनस a वेक्टर की मैग्नीट्यूड या लेंथ उसको भी a कहेंगे, यानी लेंथ वाइज तो ये सेम है चीज, बट वेक्टर की डायरेक्शन के लिहाज से ये अपोजिट वेक्टर्स हैं, दैट्स वाई इसके साथ माइनस a डाला है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b विल बी माइनस a। इट मीन यहां b के अंदर आपने ये माइनस a लिखना है और a के अंदर आपने ये पॉजिटिव a लिखना है। साथ आप ऐसे शो कर लो कि ये वेक्टर a है और इस तरफ ऐसे वेक्टर ये क्या है, माइनस a। नीचे मैंने लाइन ड्रा करके सिर्फ समझाने के लिए किया था, आपने लाइन ही ड्रा करनी, ऐसे डायरेक्शन ड्रा करनी है। लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये सेंटेंस बहुत जरूरी है, ये बात लिखनी बहुत जरूरी है कि बच्चों यहां पे ये लफ्ज जरूर लिखना है, सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट सी लेना, जो कि अभी मैंने बताया था कि एंगल इंस्क्राइब्ड, और इंस्क्राइब्ड हमेशा सर्कल की बाउंड्री पर होता है, दैट्स वाई सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री एक ही बात है। तो दैट्स वाई आपने जो सी पॉइंट लेना है ये सर्कल की बाउंड्री पर लेना है, सर्कमफ्रेंस पे लेना है, कहीं मर्जी ले लो सी पॉइंट, यही बात। लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सी मैंने सेमी सर्कल के बाउंड्री पर पॉइंट ले लिया है, उसके सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट ले लिया है। शो ये अब हमने करना है कि ये जो सी का वर्टेक्स है, यानी मैं ये डायामीटर को सी पॉइंट पर जोड़ रहा हूं, डायामीटर के एंड पॉइंट्स को मैं इस सी पॉइंट पे जोड़ रहा हूं। शो ये करना है कि इस सी पॉइंट का ये जो वर्टेक्स है, सी पर जो वर्टेक्स है, यहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है, ये शो करना है। अभी बेटा सारा इस क्वेश्चन का मैंने आइडिया दिया है, अब जो है बकायदा अब आगे मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये सारी हमारी सपोजिशन है, ये सपोजिशन दो चार स्टेटमेंट के लिहाज से, वर्डिंग के लिहाज से ये बातें जरूर लिखनी है। तो आए अब हम आगे इसका मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी कोई थ्योरम होता है तो थ्योरम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कुछ सर्टन अजम्पशंस लेनी है और अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपनी डेस्टिनेशन को सामने रखते हुए उसको सामने मैंने रखा, ये मैं बताता हूं। हमने फिर अंदर कैलकुलेशंस करनी है। ये क्या है गौर कीजिएगा, हमने बेटा यहां पे एंगल 90 शो करना है। इट मीन अगर ये एक वेक्टर मैं मान लूं AC वेक्टर और ये वेक्टर को मैं मान लूं BC वेक्टर है, इट मीन AC और BC वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना होगा, तभी C पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। AC वेक्टर एंड BC वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना होगा। जब कोई दो वेक्टर में कोई पॉइंट रिपीट हो रहा हो, तो पहले भी मैंने अपने एक लेक्चर में बताया, प्रीवियस मेरे लेक्चर देख लें, जहां पे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल शो की थी, राइट एंगल ट्राइंगल शो की थी। वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 देखें तो उसमें मैंने यही जुमला जो है ये बोला था कि जो पॉइंट रिपीट हो रहा होता है उधर एंगल 90 बनेगा। इट मीन AC और BC अगर परपेंडिकुलर हैं तो C पर एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। इट मीन हमने परपेंडिकुलर शो करने के लिए इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 शो करना है। तो ये हमने सामने अपनी डेस्टिनेशन सेट कर ली, अपनी मंजिल या मकसद हमने सामने सेट कर लिया। अब इस चीज की तरफ आना है, किसी ना किसी तरह हमने जबरदस्ती इस बात की तरफ आना है। तो अब हमने इसके अंदर ऐसी कैलकुलेशंस करनी है कि हमने ये चीज बनानी है। दैट्स वाई अब हम पहले बेटा दो वेक्टर खुद निकालेंगे इस थ्योरम के अंदर से। कौन से दो वेक्टर, AC एंड BC वेक्टर। यानी अक्सर ये बच्चे कहते हैं कि सर सवाल के अंदर मुझे पता कैसे चलेगा कि यहां से आगे अब मैं क्या करूं। तो टारगेट सामने सेट करें, टारगेट को सामने सेट करते हुए आपने कैलकुलेशन करनी है। टारगेट अगर ये है तो इसमें देखें AC और BC दो वेक्टर ढूंढने हैं, निकालने हैं, बनाने हैं और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या लेना है, 0। तो आए अब हम ये दो वेक्टर ढूंढते हैं, बनाते हैं। यहां से एक जुमला और आगे आपको लिखना है कि O से C तक, ये जो O से C तक है
लेट ये डॉटेड में शो कर ले या यूं सॉलिड लाइन बना ले। ओ से सी तक वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैं पोजीशन वेक्टर को नाम आर दे रहा हूं। है ये भी ए, है लेंथ वाइज ये भी ए, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको मैं अभी वेक्टर आर नाम दे रहा हूं। अब आए जी, हमारा मैथमेटिकल काम शुरू हो गया। अब ये दो वेक्टर ढूंढने के लिए एसी और बीसी वेक्टर, तो देखें पहले एसी वेक्टर इस ट्राइंगल में पड़ा है, इन ट्राइंगल ओ ए सी यूजिंग हेड टू टेल रूल मेथड। ये अब मैं सॉलिड कर लेता हूं, चलो, क्योंकि ये वेक्टर आपको वाजे नजर आए, ये डायरेक्शन है इस आर वेक्टर की। नाउ यूजिंग हेड टू टेल रूल मेथड, ये ट्राइंगल आप चाहें तो अलग से बना भी सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर बना लेना ताकि आपको जो है और अच्छी समझ आए। इनकी डायरेक्शन बच्चों देखो, ओ ए ये डायरेक्शन, ए सी ये डायरेक्शन और ओ सी की ये डायरेक्शन है। तो अब आप देखो हेड टू टेल रूल मेथड के तहत ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी यूजिंग हेड टू टेल रूल मेथड, ये इस ट्राइंगल में। अब ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, एसी तो हमें मालूम करना है, एसी इस ट्राइंगल में पड़ा है, दैट्स वाई हमने यही ट्राइंगल ली। एसी तो हमें मालूम करना है, लेकिन ओसी वेक्टर को हमने क्या नाम दे रखा है, आर वेक्टर। अब यहां से एसी की वैल्यू बन गई है, मिल गई है, कैसे, ए को उधर ले जाए तो हमें एसी वेक्टर की वैल्यू मिल गई। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हम एसी और बीसी वेक्टर ढूंढेंगे, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एसी वेक्टर मिल गया, हमने बना लिया एसी वेक्टर। नेक्स्ट अब बीसी वेक्टर मुझे बनाना है, ढूंढना है। तो बीसी वेक्टर तो इस ट्राइंगल में पड़ा है, कौन सी, इन ट्राइंगल ओबीसी। एसी वेक्टर इधर पड़ा था इन ट्राइंगल ओएसी, यानी ओ का रिलेशन इसके साथ, फिर ओ का रिलेशन इस बीसी के साथ, तो ये ट्राइंगल ली ओबीसी। इन ट्राइंगल ओबीसी, इसमें भी हेड टू टेल रूल मेथड लगाना है। यहां भी आप अपनी आसानी के लिए ओबीसी ट्राइंगल, इसकी बेटा आप बना लें डायग्राम, ओबीसी ट्राइंगल। ये राइट एंगल अभी नहीं है, ओबीसी इस तरह से मैंने थोड़ी सी शेप उसी तरह की बनाई है। तो ओ सी बी, ये थोड़ी सी रफ शेप है, आप इसको जस्ट कंसीडर कर लें। तो ये देख लें ओबीसी ये डायरेक्शन। अब इस लिहाज से हेड टू टेल रूल मेथड देखो, ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी, ये देखो ओबी प्लस बीसी इज इक्वल टू ओसी, हेड टू टेल रूल मेथड के। अब ओबी क्या है, ओबी माइनस ए है, बीसी हमें ढूंढना है, एंड ओसी क्या है, ओसी को हमने आर वेक्टर नाम दिया। अब बीसी यहां से निकालना है, तो माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो गया। हमें बच्चों एसी और बीसी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये दो वेक्टर ढूंढने मिल चुके हैं। अब इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट लेना है, मंजिल टारगेट सामने रखें, तभी पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तो अब इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट ले लो। आए जी, लेफ्ट साइड का लेफ्ट पे डॉट लें, राइट का राइट पे। अब इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मैंने ये कई क्वेश्चन में ऐसी बात बोली है कि इसका पहले इन दोनों से डॉट, फिर माइनस ए का इन दोनों से डॉट, आर डॉट आर प्लस आर डॉट ए माइनस ए डॉट आर माइनस ए डॉट ए। कई लोग यहां पे इस चीज को डायरेक्ट इसके बाद फौरन यूं लिख देते हैं, ये बच्चों गलत स्टेप है। इसको फौरन यूं लिखना गलत है, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा अलजबरा में तो लगा सकते हैं, वेक्टर्स में नहीं लगा सकते। यानी हाँ, अगर ऐसे सीन कोई होता, ये जस्ट नंबर हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इनमें तो हम ऐसे फौरन लिखते हैं, बट वेक्टर्स में ये फार्मूला जो है इस तरह का नहीं लगता। वेक्टर में क्या है, जब भी ऐसा कोई सीन हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो यूं ही प्रोसेस पूरा करना है। थोड़ी देर बाद ये चीज बनेगी, इसी तरह की बनेगी, बट पूरा प्रोसेस करके करना है, डायरेक्ट यूं ना करें, नंबर काट सकते हैं। तो यहां पे हम पहुंचे। अब इन दो को मुझे कैंसिल करना है, काटना है, बट मैं यहां पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट वो लगाऊंगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसको मैंने यूं लिख लिया। आप चाहें तो इधर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, और बीच में इनका साइन नेगेटिव है, इधर ही काट लो, या कम्यूटेटिव लॉ बनाकर एग्जैक्टली फिर इक्वल बना के काट लो। और ये क्या है, दो सेम वेक्टर की
का डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर। अब ये मैंने इसको काट लिया, आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इन दोनों पे ऊपर स्क्वायर। मुझे तो जीरो बनाना है इसको। तो ये देखें बच्चों, आर मैग्नीट्यूड क्या है। अब मैं फिर पूरा सर्कल बनाकर समझाऊंगा। ये सर्कल का सेंटर था ओ, रेडियस है ए। अभी हमने कहा था कि सर्कल का रेडियस क्या है, ए। ये भी ए है। थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए यहां पे एक डायग्राम बनाई थी और मैंने बोला था कि ये लेंथ वाइज ये सारे ए हैं। तो इतनी लेंथ ए, इतनी लेंथ ए, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए इसको आर वेक्टर कहा था। आर वेक्टर की लेंथ जो है वो दर हकीकत रेडियस ऑफ वेक्टर ही है। ये जो आर वेक्टर है लेंथ वाइज ये ए के ही बराबर है, क्योंकि ये सारी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल ही हैं। तो आर मैग्नीट्यूड दर हकीकत क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ए मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी दर हकीकत क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। सो आर मैग्नीट्यूड, इस पूरी मैग्नीट्यूड को मैंने लिखा रेडियस ऊपर स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड रेडियस का स्क्वायर। अब ये दोनों चीजें सेम है, कैलकुलेशन के लिहाज से ये इक्वल हैं। इनका रिजल्ट जीरो बन गया, ये कट गई, जीरो बन गया। हमने क्या चीज प्रूव कर ली, AC डॉट BC दैट इज जीरो। इट मीन AC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर। हैंस आगे लफ्ज लिखते हैं हैंस प्रूव, ये भी काफी है। या इस हैंस प्रूव की बजाय वो स्टेटमेंट लिख लें, हैंस एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। लेकिन टाइम बचाना है तो 86 सेंटेंस लिखें, जस्ट इतनी बात, हैंस प्रूव, दैट्स इट। बच्चों मैंने इसके जब सोल्यूशन कराया है तो बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं पार्ट 1 लिख बैठा हूँ, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। ये नोट कर लें, दर हकीकत ये क्वेश्चन 10 का पार्ट 2 है, तो इसकी ये करेक्शन नोट कर लें। ये क्वेश्चन 10 पार्ट 2 था, मैं बाय मिस्टेक इसको पार्ट 1 लिख बैठा हूँ, जिसके लिए मैं माजरत खा।